जब मनुष्य का निधन होता है तो उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं यहूदी धर्म में निधन के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए कौन से रीति रिवाज अपनाए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। किसी धर्म में निधन के पश्चात शरीर को जलाने की परंपरा है तो किसी में दफनाने की। कोई मृत्यु के पश्चात मृत शरीर को चील कौओं को खाने के लिए छोड़ देता है तो कई धर्म में पार्थिव शरीर को सूली पर चढ़ाकर स्वतः ही नष्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। वहीं यहूदियों में मृत शरीर को दफनाने की परंपरा शुरुआत से ही है। दरअसल दुनिया में सबसे ज्यादा यहूदी इजराइल या पश्चिमी देशों में ही पाए जाते हैं। इन देशों में प्रायः शीत जलवायु होती है जिसकी वजह से लकड़ी में आग लगाने में कठिनाई होती है। यही वजह है कि यहूदियों ने पार्थिव शरीरों को दफनाने की प्रथा शुरू की। धीरे धीरे कई धर्मों ने भी इसका अनुसरण करते हुए शरीर को दफनाने की परंपरा की शुरुआत की। यहूदी धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये प्रयास किया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके पार्थिव शरीर को दफना दिया जाए और स्वाभाविक रूप से विघटित होने के लिए छोड़ दिया जाए। दफनाने की प्रक्रिया से पहले मृतक को नए कपड़े पहनाने का भी प्रावधान है। यहूदी धर्म में जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके अंत्येष्टि संस्कार के पश्चात 1 हफ्ते के दुख या मातम की अवधि चलती है जिसे शिवा के नाम से जाना जाता है। इस मातम की अवधि में मृतक के 7 प्रथम श्रेणी के रिश्तेदार, पुत्र पुत्री, भाई बहन और जीवन साथी सम्मिलित होते हैं। इस अवधि के दौरान इन प्रथम श्रेणी के रिश्तेदारों को पारंपरिक रूप से एक घर में एकत्रित होकर आगंतुकों से मिलना होता है। अंत्येष्टि के समय मातम में सम्मिलित होने वाले प्रथम श्रेणी के रिश्तेदारों के केरिया की प्रक्रिया करनी होती है। इस प्रक्रिया के दौरान अपने बाहरी परिधान को फाड़ देना होता है और इस फटे हुए परिधान को शिवा के अंत तक यानी पूरे 1 हफ्ते तक पहनना होता है। शिवा के दिन की गणना अंत्येष्टि संस्कार के दिन से शुरू हो जाती है जो 7 दिनों तक चलती है। इस दौरान परिवार के लोग बाहर नहीं निकल सकते। मातम करने वाले व्यक्ति कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें उन्हें आनंद मिले। यहाँ तक कि इस दौरान नहाना भी वर्जित है। शरीर की स्वच्छता के लिए मातम करने वाले व्यक्ति अपने अंग को धो सकते हैं मगर ध्यान रहे कि इसमें कोई आनंद न मिले। मातम करने वाले व्यक्ति नए एवं धुले हुए कपड़े नहीं पहनते। मातम में शामिल व्यक्ति काम और व्यापार नहीं कर सकते। साथ ही वो खुद का भोजन भी नहीं बनाते। दूसरे लोग उनके लिए भोजन तैयार करके उन्हें देकर जाते हैं। इस तरह से यहूदी धर्म में मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के बाद पूरे 1 हफ्ते तक विधि विधान से मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए रीति रिवाज किए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।